हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 27 जो आज आपको 30 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे थे चैप्टर द जॉर्डीज फॉन, तो ये जॉर्डीज फॉन का एक कंटिन्यूड है जिसमें आज आपको बहुत सारे एनिमल्स, क्योंकि जॉर्डी कहाँ गया था, फॉरेस्ट में गया था, तो आज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स के नेम आपको बताए गए हैं। लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। तो आपको एनिमल्स की ये पिक्चर्स दिखाई गई थी, आप उसको नेम बताना था, तो मैंने यहाँ नेम आपके लिए लिख दिया है। लायन, जिकाल, डॉग, कांगरू, चिंपैंजी, कैमल्स, बियर। तो ये सब आप पहले से जानते भी हैं, लेकिन आज आपको फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए गए। और आप इन सब बच्चों, ये सब बेटा सिर्फ देखकर समझना या रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं, एक आपके रिकैपिचुलेशन भी है। साथ साथ आप इनके स्पेलिंग भी एक बार दोबारा से याद कर लेंगे। अगर कोई भी स्पेलिंग ऐसी है जैसे कैंगरू, चिंपैंजी, तो आप इनके स्पेलिंग एक बार दोबारा से याद कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। Moving directly in front of him startled him so that he trembled backward. अब उसके सामने एकदम एक मूवमेंट हुई जिसने उसको चौंका दिया। The fawn lifted its face to his. It turns its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. तो आपको पता है बेटा, जो जॉडी था वो उसको ढूंढने के लिए तो घूम रहा था, उसने मिलविल को भी वापस भेज दिया था। जॉडी मिलविल को भी वापस भेज चुका था और अब वो उसे ढूंढ रहा था। तो उसे एकदम से जब वहाँ मोमेंट दिखी, वो वहाँ गया, तो वहाँ वो हैरान हो गया जब उसने टर्न किया। एक वॉन्डरिंग मोमेंट और शेकिंग के साथ शुक, वो जो फॉन है वो एकदम से हिला विद इट्स लिक्विड आइज। उसको देखकर जॉडी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा। इट वॉज क्विवरिंग, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। तो वो जो था बेटा, इट वॉज क्विवरिंग मतलब वो शेक कर रहा था, वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने उठकर भागने की कोई कोशिश नहीं की। इट कौन है? फॉन। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, ही विस्पर्ड इट्स मी। जॉडी भी अपने पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। और फिर उसके बाद उसने कहा, मैं हूँ। धीरे से उसने कहा, इट्स मी। The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. जो जॉडी है, देखिए ही से पता चल रहा है जॉडी। जॉडी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, उसकी सॉफ्ट नेक पे टच किया जहाँ वो अंदर छिपा हुआ था। द टच मेड हिम डेलीरियस। और यहाँ पर बेटा जो टच था उसने जॉडी को कैसा बना दिया? डेलीरियस। डेलीरियस क्या होता है? डेलीरियस होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जैसे खाने के लिए आप डिलीशियस, तो यहाँ सिर्फ सी को हटा के आर कर दिया, तो देखिए नया वर्ड बन गया डिलीरियस, विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। तो अब वो झाड़ियों में जहाँ पर भी अंदर है, वो नीचे से जाने के लिए अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके वो नीचे से जाता है जब तक कि वो उसके पास नहीं पहुँचता है। और फिर उसकी पूरी बॉडी पे ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसको पकड़ता है। A light convulsion passed over it, but it did not stir. एक हल्का सा जैसे करंट होता है, एकदम से वो झंझनाहट होती है हमारी बॉडी में, वैसा हुआ, लेकिन वो फिर भी नहीं हिला। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and it might break. वो उसको इतने सॉफ्टली, इतने प्यार से, इतने आराम से टच कर रहा था जॉडी, जैसे चाइनीज़ डिश, चाइना डिश होता है ना बेटा, चाइना डिश से बनी हुई चीज़ें होती हैं, आपने देखा है, कुछ क्रॉकरी होती है, बहुत पतली पतली होती है। तो उसे डर लग रहा था जैसे कि वो टूट जाएगा, उसे कोई नुकसान ना हो जाए। इसका मतलब यहाँ ये है, वो उसे बड़े प्यार से टच कर रहा था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी स्किन कैसी थी? बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज क्लीन, वो पतला था, साफ, क्लीन। हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, क्योंकि क्या डियर क्या खाता है? घास खाता है, वो उसी ग्रीनरी में उसमें रहता है, तो उसके अंदर से वो एक खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। वो धीरे से उठा और उसने ग्राउंड से उसको उठाने की कोशिश की। उसने नीचे से जो अपने हाथ डाले हुए थे, इट्स लेग्स हंग लिम्पली
अब जो उसके पैर थे वो कैसे हंग कर रहे थे, फ्लेक्सिबल थे, अभी पतले पतले पैर थे, अभी स्टिफ नहीं हुए थे। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप भी छोटे होते हो, तो जो बोन्स होती है बेटा वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और उतनी ज़्यादा स्टिफ नहीं होती, हार्ड नहीं होती। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग। उसके पैर देखिए, डियर के पैर सबसे लंबे होते हैं, तो वो बहुत लंबे थे। एंड he has to host the fawn as high as possible under his arms. होस्ट क्या है, यहाँ ऊपर चढ़ाना। ये होस्ट जैसे फ्लैग होस्टिंग होती है, वो वाला होस्ट है, HOIST। उसको उसे उठाते हुए आप इमेजिन करो, नीचे से हाथ डाल के उसने फ़ोन को उठाया, एक डियर के बेबी को, और उसको उतना ऊंचा उठाना था। और जॉडी भी तो एक बच्चा है, उसको उतना उठाना था जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे ऊंचा उठा सकता है, नीचे ग्राउंड से ऊपर लेना था उसको। तो देखिए आप इमेजिन करके कितना अच्छा लगता है कि इस तरह से ऐसे लगता है जैसे हमने हाथ में उठाया उसे। ना कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो मैंने आपके लिए टिक भी कर दिया है बेटा, ब्रैकेट में लिख दिया है, डैश टर्न्स इट्स हेड वाइड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। तो किसने किया था, फॉन ने अपना हेड टर्न किया था, फॉन। डैश विस्पर्ड इट्स मी, जॉडी ने विस्पर किया था, इट्स मी। डैश were surprisingly long and he had to host the fawn as high as possible under his arms। तो क्या आएगा, फॉन्स लेग, फॉन के जो लेग थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। नाउ द डी पार्ट, डी में है, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, हु इज इट। तो ये कौन था, किसने एफर्ट नहीं किए थे, तो ये था फॉन, फॉन ने एफर्ट नहीं किए। और उसके बाद है, हाउ वॉज फॉन स्किन। तो बेटा फॉन्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, वेरी और सॉफ्ट अलग अलग है, इसमें आप गैप डाल दीजिएगा, वेरी सॉफ्ट। तो इस तरह से बेटा अब यहाँ पे आपने जैसे फॉन्स लेग, जॉडी, फॉन, ये आप ज़रूर अच्छे से स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, wear a mask, as well as follow the hands hygiene, wash your hands with soap and water regularly। बेटा रेगुलरली सोप और वाटर से वॉश करिए। अभी कोविड-19 के बाद कोविड-20 भी वेरिएंट आ गया है, हमें अपना भी ध्यान रखना है, अभी अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है, और समय पर ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये हम सबकी बेटा जिम्मेदारी है कि हम कोविड को फैलने से रोकें और इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करें। जान है तो जहान है। सो कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy. Thank you and have a nice day. Be in touch. Have a great day ahead. Thank you.